हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 फरवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आज भी चतुर्दशी रहेगी 5:30 बजे तक। उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू होगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का आज नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली के भारत मंडप में उद्घाटन करेंगे। और भारत ने इस एआई इम्पैक्ट समिट के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया। हालांकि चाइना, बांग्लादेश को बुलाया गया है और भी इस ग्लोबल समिट में दुनिया के 100 से भी ज्यादा देश शामिल होने जा रहे हैं। और आज ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी भारत आ रहे हैं। बाकी दुनिया की कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के टेक कंपनियों के सीईओ जैसे गूगल के सीईओ ये भी आएंगे इस समिट में। दिल्ली में आज 16 तारीख से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है। 61 रन से हराया। अकेले ईशान किशन ने ही 77 रन बनाए और इस जीत के साथ ही इंडिया ने सुपर 8 में भी अपनी जगह बना ली है। ये जीत इतनी शानदार रही कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर हासिल किया टीम इंडिया ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान से शानदार जीत पर इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई दी। सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन भी किया। तो दोस्तों, टीम इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है इस शानदार जीत पर। देखिए अगला अपडेट, भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आज 16 फरवरी को 4 दिन की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के शूटिंग वीडियो मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को भी जमानत नहीं मिली। उनके मामले की अगली सुनवाई भी आज 16 फरवरी को ही है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में आज शराब की दुकानें बंद रहेगी। शराब की नई आबकारी नीति को लेकर व्यापारी कारोबारी विरोध में उतरे हैं। वहीं खबर है, भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 13 दिनों तक दिखेगा भारत और नेपाल की दोस्ती का रंग। आज 16 फरवरी से ये इवेंट शुरू होगा, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा यूपी के 8 जिलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला अपडेट, भारत यूके FDA को लेकर खबर आ रही है कि अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच भी मुक्त व्यापार समझौता संसद से मंजूरी का इंतजार है। खबर है, जनगणना पर सरकार ने नया नोटिस जारी किया। 1 मई 2026 से शुरू होगी। अगली खबर देखिए, अगर आप विदेश घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो 60 दिन तक थाईलैंड में आप बिना वीजा के रह पाएंगे। थाईलैंड सरकार ने भारतीयों के लिए 60 दिनों के स्थायी वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। चलिए खबर देखिए, डिजिटल करेंसी वितरण मशीन से मिलेगा गरीबों को राशन। इस नई राशन वितरण प्रणाली का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। और इस नई प्रणाली का मकसद यह है, PDS को ज्यादा पारदर्शी, आधुनिक व सरल बनाया जाएगा। और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी रिपोर्ट आ रही है। फॉरेक्स रिजर्व में 6.71 बिलियन डॉलर की और गिरावट देखने को मिली। RBI की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, बिहार के कटिहार में भीषण आग लग गई। 150 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। जांच में गैस सिलेंडर विस्फोट को आग का संभावित कारण बताया जा रहा है। और एक बड़ी दुखद घटना देखिए दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग में हाथियों का हमला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 6 लोगों की और मौत हो गई। बीते 10 दिनों के अंदर 11 लोगों की मौतें हो गई। रात में सोते हुए लोगों के घरों में, झोपड़ियों में हाथियों के झुंड जाकर के हमला कर रहे हैं। खबर आ रही है, बिहार भूमि पोर्टल हुआ सुपरफास्ट। अब हेक्टेयर की जगह एकड़ और डेसिमल में दिखेगी आपकी जमीन। देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी बोले कि भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई, इसमें किसानों के साथ धोखा हो रहा है। राहुल गांधी ने PM मोदी से 5 सवाल किए तो गृह मंत्री अमित शाह बोले कि राहुल झूठ फैला रहे हैं। चलिए खबर देखिए, बीते दिन महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालयों में उमड़ा जनसैलाब। उत्तराखंड के बागनाथ व बैजनाथ धाम में भी सुबह 4 बजे से ही भक्तों की कतारें लगने लगी। राजस्थान की ये तस्वीरें देखिए, महाशिवरात्रि के मौके पर निकली शिव बारात। घोड़े पर सवार हुए भोलेनाथ। 108 ऑटो रिक्शा से निकाली गई शोभा यात्रा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खोल दिए जाएंगे। चलिए खबर है, भारत को मिलने वाले 114 में से 24 सुपर राफेल होंगे, जिनका नाम F5 होगा। अभी भारतीय वायुसेना के पास F3 लड़ाकू विमान है। चलिए खबर देखिए, बागेश्वर धाम में 305 बेटियों का विवाह हुआ। नेपाल से आए जोड़े ने भी 7 फेरे लिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर यह सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। और वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हवा में लड़खड़ाया। टेक ऑफ के बाद पीछे की तरफ गया। कुछ देर हवा में रुकने के बाद उड़ान भरी। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठे हुए थे। चलिए खबर देखिए, हेमांगी सखी बनी किन्नर, शंकराचार्य पुष्कर में पीठ की घोषणा हुई। भोपाल में महाशिवरात्रि पर आयोजित किन्नर धर्म सम्मेलन में हेमांगी सखी को किन्नर शंकराचार्य घोषित किया गया। चलिए खबर देखिए, आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगी देश की पहली AI यूनिवर्सिटी। 19 फरवरी को रखी जाएगी आधारशिला। 2029 से एडमिशन शुरू होंगे। 8वीं से मिलेगा प्रवेश। जी हाँ, दुनिया भर में जिस तेजी से AI बढ़ रहा है, तो अब आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रही है, जहाँ छोटी क्लास से ही स्टूडेंट बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। और रेलवे को लेकर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक और बड़ी घोषणा
घोषणा की। वो बोले कि यात्री फर्स्ट रेलवे की नई व्यवस्था लागू होगी। चलती ट्रेन में अब हर 1-2 घंटे में होगी कोच की सफाई। फर्स्ट फेज में 80 ट्रेनों में सुविधा देखने को मिलेगी आपको। खास करके ट्रेनों में साफ सफाई को लेकर रेलवे यह नई व्यवस्था अपनाने जा रहा। अब आरक्षित श्रेणी के साथ ही अनारक्षित कोचों की भी यात्रा के दौरान सफाई होगी। रेलवे ने 52 सप्ताह 52 रिफॉर्म का संकल्प भी लिया है, तो अब आपको रेल यात्रा और भी साफ सुथरी अच्छी देखने को मिलेगी। मौसम अपडेट में तो देखिए, एक तो मौसम में बदलाव आने वाला। उत्तर भारत के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। 23 जिलों में घने कोहरे की भी चेतावनी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ये नया अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में भी 2 दिन बाद का अलर्ट है। तमिलनाडु और कर्नाटक के 4 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में पारा -25 डिग्री तक पहुंचा। जी हाँ, वैसे तो अभी देश के हिमालय इलाकों में 16 फरवरी तक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, लेकिन 17 फरवरी से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार भी रहेंगे। राजस्थान राज्य में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। वैसे अभी तो राजस्थान में भयंकर गर्मी शुरू हो चुकी है। सर्दियां भी खत्म नहीं हुई कि देखिए आप, बाड़मेर का तापमान 35 डिग्री पहुंच चुका है। इतना अधिकतम तापमान हो रहा है कई जिलों में राजस्थान में। हालांकि 17-18 फरवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके असर के चलते राजस्थान के कुछ जिलों में 2 दिन हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी 18-19 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी हुआ और छत्तीसगढ़ में देखिए 2 डिग्री तक बढ़ा तापमान। अब मौसम साफ रहेगा। बिहार में 20 फरवरी तक ठंड खत्म हो सकती है। तापमान में मामूली होगा उतार चढ़ाव। हालांकि बिहार में बारिश और कोहरे का अलर्ट नहीं है और झारखंड में भी पश्चिमी विक्षोभ का डबल अटैक दिखेगा। प्रदेश में 24 घंटे में बदल रहा मौसम। हरियाणा में दिन और रात का तापमान बढ़ा। 11 शहरों में 11 डिग्री से ऊपर पारा चल रहा है। हालांकि हरियाणा में भी कल से बदलेगा मौसम। बूंदाबांदी के आसार हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में भी 2 दिन बारिश की संभावना है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में अब आज से 2 दिन मौसम साफ रहेगा। 17-18 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल में बारिश भरारी की भी संभावना है। और उत्तराखंड की तो ये तस्वीरें देखिए आप, मुनस्यारी में तापमान -25 डिग्री चल रहा है। मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। तो देखिए, भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट का असर देखने को मिला। टॉप 10 में से 6 कंपनियों की वैल्यू 3 लाख रुपए करोड़ तक घटी है। TCS, इन्फोसिस को भी बड़ा नुकसान हुआ और FPI विदेशी निवेशकों पर भी खबर आ रही है कि फरवरी महीने में अब तक 9,714 करोड़ रुपए का निवेश किया विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। वहीं खबर है इंडिगो कंपनी 1000 से ज्यादा पायलटों की भर्ती करेगी। दिसंबर में क्रू की कमी की वजह से आपको पता होगा 5000 उड़ानें रद्द हुई थी इंडिगो में, तो अब कंपनी ये नई नियुक्तियां करने जा रही है। खबरों में देखिए आप कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बेड बना मौत का कारण, करंट लगने से 45 वर्षीय कारोबारी की जांच चली गई और एक बड़े फ्रॉड ठगी की घटना हुई। दिल्ली में 45 लाख रुपए किए निवेश के नाम पर ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप से फंसाकर लूटा। और वहीं कर्नाटक में बड़ा हादसा हो गया। केमिकल फैक्ट्री के टैंक में धमाका हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। और चंडीगढ़ में भी महाशिवरात्रि के दिन बड़े सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की जान चली गई। चलिए, खेल जगत से खबर आ रही है। T20 वर्ल्ड कप के बीच खुशखबरी आई। जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं ईशान किशन। जयपुर की एक मॉडल से ये शादी करेंगे। और वहीं खबर है, सरकार प्रदेश में यूनानी मेडिकल कॉलेज डिस्पेंसरी खोलेगी। मंत्री दानिश आजाद बोले, नवाचार से इलाज पर फोकस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूनानी चिकित्सा का दायरा बढ़ेगा। योगी सरकार का ये नया प्लान है। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत भी कल 17 तारीख को यूपी की राजधानी लखनऊ आएंगे। युवाओं से बातचीत करेंगे। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 2 मेट्रो कॉरिडोर व देहरादून एक्सप्रेसवे से बदलेगी दिल्ली की रफ्तार। राजधानी वासियों के लिए ये नई योजनाएं शुरू होगी। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में PPP मोड की MRI सेवा ठप होने के कगार पर है। मरीजों की दिक्कत बढ़ेगी। वहीं खबर है दोस्तों, लखनऊ मेट्रो में आज से शुरू होगी QR टिकटिंग सुविधा। अब घर बैठे ऐप से टिकट बुक करा सकेंगे यात्री। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के लिए बंगाल और युवा साथी नाम से नई योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी। और इस योजना के तहत युवाओं को हर महीने 1500 का मासिक भत्ता दिया जाएगा। वहीं खबर है, असम में बनेंगे 4 नए एयरपोर्ट। चीन से निपटने के लिए ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग भी बनाई जाएगी। चलिए, खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में ऐप के माध्यम से किसानों को मिलेगी खाद्य सहकारी समिति की सदस्यता भी अनिवार्य होगी। वहीं हिमाचल सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी 1617 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। और हिमाचल के कांगड़ा में भी पर्यटन को पंख लगेंगे। एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन परियोजना का निर्माण होगा। देश दुनिया की ऐसी ही हर बड़ी हलचल और सटीक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।